Hello, Che. Good morning. This is the day 22nd today of G Crash Course Batch 2025. Again, I am just going to run the topic LCD. आज की क्लास में LCD की बात करेंगे. अगेन लिमिट पे मल्टीपल कंसेप्ट क्वेश्चन की बात करेंगे. बहुत सारे कंसेप्ट एक सिंपल क्वेश्चन में, एक सिंगल क्वेश्चन में, बहुत सारे कंसेप्ट एक ही क्वेश्चन में आज यूज़ करेंगे. क्वेश्चन दिखेगा लिमिट का, उसमें इंटीग्रेशन यूज़ होगा, प्रोबेबिलिटी यूज़ होगा, वेक्टर यूज़ होगा, पेरियोडिसिटी यूज़ होगा, मींस फंक्शन यूज़ होगा, ट्रायगोनोमेट्री यूज़ होगा. बहुत सारे बातें हमने कहा आपके लिमिट के क्वेश्चन से यूज़ होगा. जो पैटर्न अपडेटेड IIT एडवांस का आता है उस पैटर्न पे बहुत सारी बातें करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पे आपके सामने. अब क्वेश्चन 1 ही दिख रहा है आपको. बड़ा कितना ही बवाल क्वेश्चन यार. क्वेश्चन बोला जा रहा है ए बैग कंटेन्स ए लार्ज नंबर ऑफ वाइट एंड ब्लैक मार्बल्स. क्या बोला जा रहा है बच्चे? ए बैग कंटेन्स ए लार्ज नंबर ऑफ वाइट एंड ब्लैक मार्बल्स. बहुत सारा वाइट और ब्लैक जो बॉल आपका जो है बॉल्स है एक बैग में होगा. इन इक्वल प्रोपोर्शन बराबर की मात्रा में जितना आपका वाइट है उतना ही ब्लैक है. तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे? लिखते हैं नंबर ऑफ वाइट बॉल्स कितने हैं. ये अपने पास n है बच्चा. नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितने हैं? ये भी n है. ठीक है ना. अनलिमिटेड दिया हुआ है इसलिए आपका दोनों n मान लिया. 2 सैंपल्स ऑफ 5 मार्बल्स आर सेलेक्टेड. 2 सैंपल लेते हैं 5 मार्बल्स का. ठीक है ना. बॉल्स कितने हैं? वाइट और ब्लैक है बच्चा. 2 हमारे पास यहाँ पे वाइट और ब्लैक है, और वाइट और ब्लैक है बच्चे ऐसे से दिया हुआ है. 2 बार सैंपल लेते हैं. सैंपल फर्स्ट, सैंपल 1 और सैंपल 2. पहले वाले में क्या चाहिए देखो बच्चे. क्या 2 सैंपल्स ऑफ 5 मार्बल्स आर सेलेक्टेड विथ रिप्लेसमेंट एट रैंडम. द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट सैंपल कंटेन्स एग्जैक्टली 1 ब्लैक. पहले वाले सैंपल में एक ब्लैक हो. इसका मतलब वाइट कितना होगा? वाइट होगा 4. क्यों 4 होगा? टोटल बॉल कितने चुनने हैं? 5. टोटल सेक्शन कितना चाहिए बॉल का? 5. तो एक हो गया ब्लैक और 4 हो गया वाइट. सेकंड में बात करते हैं. एंड द सेकंड सैंपल कंटेन्स 3 ब्लैक बॉल्स. तो यहाँ पे ब्लैक कितना? ब्लैक हो गया 3, तो वाइट हो गया 2. ये कंडीशन रहा. अब इसको निकालते हो बच्चे. अब बॉल्स कितने हैं? अनलिमिटेड हमारे पास है. चाहिए आपको 5 बॉल्स, और है कितना पता नहीं कितना है हमारे पास है. अनलिमिटेड है. तो यहाँ लिखते हैं रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे. तो देख बच्चे क्या करना है आपको, क्या करना है. अब इसकी बात करोगे तो ये अपने पास क्या हो गया? ये अपने पास हो गया बच्चे टोटल हो गया 2nc5 इंटू फिर से आ गया 2nc5 राइट. पहला सैंपल में क्या है बच्चा? पहला सैंपल में है ब्लैक. हमारे पास n ब्लैक है. n में से 1 ले लोगे. वाइट कितना है? वाइट भी n है बच्चा. n में से 4 लोगे. अगेन सेकंड टाइम जब फिर से उसको रिप्लेस करोगे, फिर से निकालोगे तो ब्लैक 3 चाहिए, n में से 3 चाहिए, और वाइट में से 2 चाहिए. यही चाहिए ना? यही चाहिए. तो ये तरीका हुआ बच्चे. अब आपका आंसर निकालना है. अब इसको खोल दीजिए बच्चे क्या हुआ. और चूंकि n अनलिमिटेड है बच्चा तो लिमिट लगाना पड़ेगा. लिमिट n टेंड्स टू इन्फानाइट. अब ये वैल्यू हो गया लिमिट n टेंड्स टू इन्फानाइट. ऊपर वाले को ब्रेक कर बच्चा तो ये हो गया आपका फैक्टोरियल n. ठीक है ना. ऊपर हो गया फैक्टोरियल n, नीचे हो गया फैक्टोरियल 4. ये हो गया फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल n माइनस 3 राइट. ये हो गया फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल n माइनस 2. दिस वन ऐसे करोगे आप. टोटल नीचे क्या हो बच्चा? नीचे हो गया. इसको ऐसे तोड़ेंगे उससे अच्छा पूरा ब्रेक करना ज़्यादा अच्छा रहेगा. तो ये बनेगा आपका फैक्टोरियल 2n. ये हो गया फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड 2n माइनस 5, फैक्टोरियल 2n, फैक्टोरियल 5 एंड फैक्टोरियल 2n माइनस 5. इसको और ब्रेक कर बच्चे और खोलोगे तो इसको एक काम करते हैं बच्चा, इसको ऐसे खोला जाए पूरा. देखो तो यहाँ से क्या बनेगा? ऊपर हो गया n. ठीक है. n का 4 फैक्टर. ये हो गया n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3.
राइट, दिस अपॉन हो गया आपका 4 3 2 1 इनटू, इसकी बात करोगे n का 3 फैक्टर n माइनस 1 n माइनस 2, ये बनेगा आपका 3 2 1, n का 2 फैक्टर n इंटू n माइनस 1 बाय 2 इंटू 1, ये हो गया बच्चे। एंड अगेन इसकी बात करो फिर से 2n सी 5, 2n का 5 फैक्टर तो हो गया 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3, 2n माइनस 4, ये हो गया 5 फैक्टर, दोनों का होल स्क्वायर कर देना, इसका होल स्क्वायर कर दो बच्चे, अपॉन हो गया आपका 5 4, ऊपर ले जाओगे 5 4 3 2 1, 5 स्क्वायर 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर। अब देख दो बच्चे कुछ कैंसिल होगा क्या, तो यहाँ से देखो तो 4 कटेगा, यहाँ से 4 यहाँ से गया बच्चा, देखो तो 3 एक गया, 3 1 गया, 3 2 गया, 3 स्क्वायर यहाँ से कैंसिल बच्चे। अब यहाँ से हो गया 2 2 जा 4 और 2 8 8 हो गया, एक 2 और निकाल लो बच्चा, एक 2 और निकाल लोगे तो कितना हो गया 8 हुआ ना, 4 से 16 है तो यहाँ बनेगा 2, ऊपर हो गया 25 बच्चे, तो नीचे क्या बनेगा, एक 2 बाहर निकाल लोगे तो एक 2 बच जाएगा बच्चे, तो ये कैंसिल हो गया। आपके पास बचेगा क्या, n इनफाइनाइट है, ऊपर में n का पावर हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और नीचे भी हो गया 5 5 10 हो गया, n का पावर 10 न्यूमरेटर में, n का पावर 10 डिनोमिनेटर में। जब भी n टेंस टू इनफाइनाइट हो तो हायर पावर से डिवाइड करते हैं। ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया देखो तो कितना 25, नीचे क्या बना बच्चे, नीचे आपका 2 का पावर 10 था, एक 2 कैंसिल हो गया तो 2 का पावर 9, तो ये हो गया आपका 25 अपॉन 512, आंसर हो गया 25 बटा 512, 25 अपॉन 512, ये दिस इज द आंसर माय डियर। हाँ या ना, देखो तो यही आंसर है क्या, ये ऑप्शन हो गया फर्स्ट, ये ऑप्शन हो गया फर्स्ट। इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल, आया मजा, आसान लग रहा है बच्चे। मान्या, नकुल, वेद, विनीत आनंद, नितेश, सही है, इज इट ओके, साक्षी, चलिए सक्षम महाजन, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने, देख बच्चे। अब यहाँ से क्वेश्चन में क्या है, आपका जो वैल्यू है a का वैल्यू है 0 से हाफ, x टेंस टू a चाहिए बच्चा, यहाँ पे x टेंस टू जब a चाहिए तो इसकी बात करोगे fx का, तो ये वैल्यू हो गया आपका π/2 माइनस 3 tan इनवर्स x। कब हो गया, जब ये 0 से हाफ हुआ बच्चा, जब x का वैल्यू 0 से हाफ आएगा तो इसकी बात करेंगे, कोट इनवर्स की बात करेंगे। कोट इनवर्स का रेंज होता है 0 to पाई, कोट इनवर्स का रेंज होता है ओपन में 0 to पाई होता है ना, इससे नेगेटिव नहीं हो सकता। कोट को जब आप tan में चेंज करोगे तो क्या होता है, π/2 माइनस tan इनवर्स होता है, तो ये हो गया आपका 3 टाइम tan इनवर्स x, दिस वन। और ये भाई साहब सिंपली हो गया 2 tan इनवर्स x, ये हो गया 2 tan इनवर्स x। अब देख बच्चे कुछ नहीं करने का, अब आइए सोल्यूशन में अपन क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू a fx, इसको डिफ्रेंशिएट बच्चे करोगे, fx माइनस fa अपॉन gx माइनस ga। fx का वैल्यू चाहिए तो दे दो बच्चे, या मत दो आप, इसको सिंपली लिखता हूँ मैं, x टेंस टू a है, डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो ये हो गया f डैश x बाकी 0, ये हो गया g डैश x बाकी 0। अब देखो बच्चे f डैश x कहाँ है, f डैश x यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो गया आपका -3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, -3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ या ना। और जी डैश एक्स का हुआ बच्चे, ये हो गया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल आउट, आंसर हो गया आपका -3/2, आंसर अपने पास हो गया -3/2। बोलिए हाँ या ना। इसको बोलते हैं मल्टीपल कंसेप्ट। क्वेश्चन में ITF का एप्लीकेशन में यूज़ हो गया। अब जिस बच्चे का ITF सही नहीं होता, उससे नहीं बनता, उससे नहीं बनता, उससे नहीं बनता, तो ITF का भी कमांड चाहिए था और लिमिट का तो चाहिए बच्चे। तो क्या देखा आपने, फर्स्ट क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दिया हुआ था लिमिट के फॉर्म में, सेकंड क्वेश्चन में ITF का यूज़ किया गया था लिमिट के फॉर्म में। देखते हैं क्वेश्चन 3 क्या बोलता है आपके सामने। आइए थर्ड क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिंपल है बच्चे, बट सिंपल ये भी नहीं है। आइए इसको बनाया जाए, लिमिट x टेंस टू 0, पहले इसको ब्रेक कर बच्चा, e⁻²x log 1 प्लस x दिस अपॉन e²
होल टू द पावर 4 अपॉन साइन एक्स को एक्स लिख सकते हैं आप, साइन एक्स को एक्स लिख सकते हैं आप। अब यहाँ से देख बच्चे आप जानते हो ए टू द पावर एक्स को लिखते हो ई का पावर एक्स लॉग ए, लिखते हो ना, लिखते हो ना। ये लिख दिया बच्चे। अब इसको खोला जाए बच्चे, अब यहाँ से खोला जाए बच्चा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 दिस वन, तो ये हो गया आपका ई टू द पावर 2x। इसको खोल देंगे आप तो ये बनेगा क्या, x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 डॉट 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 दिस वन अपॉन ई स्क्वायर दिस टोटल टू द पावर 4 बाई एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर k। अब देखो छे क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसकी बात करोगे तो ये चला गया e का पावर 2 इंटू ई का पावर हो गया माइनस एक्स, ई का पावर हो गया छे माइनस एक्स ना, ये अंदर आएगा तो ई का पावर हो गया एक्स एक्स कैंसिल हो गया तो ई का पावर माइनस एक्स प्लस 2/3 ऑफ एक्स एंड 2/3 ऑफ एक्स स्क्वायर एंड डॉट 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 दिस अपॉन ई स्क्वायर और दिस अपॉन 4 टू द पावर एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर के। ये बेटे कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट हो गया बच्चा, उसको अंदर लाओगे पावर का पावर मल्टीपल होता है तो ये बन गया ई पावर -4 प्लस 8 दिस प्लस क्या हो गया, प्लस हो गया 8/3 ऑफ एक्स एंड डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना, दिस इक्वल्स टू हो गया ई का पावर के। जब लिमिट हमारे पास x टेंड्स टू 0 है बच्चा तो ये सब पार्ट 0 हो गया, तो ये बन गया प्लस कितना e का पावर k हो गया e का पावर -4, तो k अपने पास आ गया -4। आपको मॉडल वैल्यू ऑफ k चाहिए, आंसर हो गया 4, आंसर हो गया 4। हाँ या ना, बोलिए सही बच्चे। नकुल, नकुल इज इट ओके, वेद, सक्षम, नितेश, मान्या, सजल, इज इट ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 मैं चाहता हूं पहले आप खुद बनाइए, किससे पहले बनता है देखो मैं। बन जाए तो हाँ बोलोगे, बन जाए तो ओके बोलो बच्चे, बन जाए तो डन लिखोगे। और फास्ट बनाओ थोड़ा सा, बनाइए फास्ट। किससे बनता है, आदित्य, मिस्टर हिरल, लक्ष्य शर्मा, मनी, मनी से नहीं बन रहा, लक्ष्य भी स्लो चल रहा बेटे। चलिए मान्या हैज डन, देखिए मान्या का डन हो गया, मान्या का डन हो गया। एम का वैल्यू क्या आया, एम का वैल्यू आ गया 2 और फाइनल वैल्यू आ गया 1, राइट। मान्या ने कहा, मान्या का आंसर है M2 और फाइनल आंसर 1। देखते हैं अभी देखते हैं बच्चे क्या लिमिट, यहाँ लिखो बच्चे क्या m का वैल्यू, ये लिखोगे m का वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू π/2, ऊपर हो गया पाई साइन एक्स दिस अपॉन, ये बॉक्स फंक्शन है बच्चा, ये बॉक्स फंक्शन है, तो ये बनेगा कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स में क्या आ गया बच्चा, ये हो गया 1/4 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x को लिख सकते हैं ना, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ये कैंसिल आउट, माइनस कैंसिल आउट, 4 भी कैंसिल आउट बच्चा। दिस वन अब क्या बनेगा, ये बनेगा m का वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू π/2, ऊपर हो जाएगा पाई साइन एक्स, बिल्कुल सही बच्चे। यहाँ हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/4, 4 कैंसिल, ये बनेगा साइन क्यूब एक्स। अब चेक करो अच्छा, जैसे ही पावर 2 रखोगे तो पावर 2 प्लस करोगे या पावर 2 माइनस करोगे तो इसका वैल्यू साइन एक्स का वैल्यू हो गया 1 नेगेटिव, तो 1 नेगेटिव का मतलब हो गया यहाँ पे लिखो अच्छा पाई साइन एक्स, तो पाई साइन बाय 2 हो गया, पाई साइन पाई बाय 2 हो गया बच्चे। ये बनेगा कॉस इनवर्स 1 नेगेटिव, तो 1 नेगेटिव 0 होता है बच्चा, 1 नेगेटिव 0 होता है तो ऊपर हो गया पाई और नीचे हो गया आपका कॉस इनवर्स 0, तो ये बनेगा पाई अपॉन π/2, ये हो गया पाई एंड 2/पाई, ये कैंसिल आउट, ये वैल्यू हो गया 2, बोलो हाँ या ना, ये वैल्यू आ गया 2, m का वैल्यू आ गया 2, हाँ या ना, हाँ या ना। अब देखते बच्चे, अब इसका वैल्यू चाहिए,
अब चाहिए क्या बच्चा, अब ये वैल्यू चाहिए आपको। अब आपको चाहिए बच्चे क्या, इसका वैल्यू चाहिए। देखो तो ये वैल्यू क्या बोलता है यहाँ पे। अब यहाँ लिखता हूँ मैं दिस वन। अब यहाँ से लिखोगे क्या, आई क्या वैल्यू है दिस वन। ये हो गया आपका 0 to 2 5 to the power x 5 प्लस 5 पावर x। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया है क्लास में हमने। एक क्वेश्चन बच्चे आपका बहुत बार रिपीट भी किया है। 2022 का ये क्वेश्चन है आपका, है ना। मेंस का क्वेश्चन भी है। ये वाला पार्ट, सेकंड वाला पार्ट जो अभी आ रहा है, इसका आंसर मैं सीधे लिख देता हूँ 1। इसका आंसर हो गया 1। कैसे 1, तो प्रॉपर्टी लगाओगे यहाँ एफ एक्स डी एक्स 0 to a, तो ये हो गया आपका 0 to a फंक्शन a माइनस एक्स डी एक्स, ए माइनस एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, आपकी बात बन जाएगी, आपकी बात बन जाएगी। बोलिए हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। सही है, सही है। मान्य का तो सबसे पहले हो गया था। आधे एक बचा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा आपके स्क्रीन पे, बड़ा शानदार क्वेश्चन है यार, बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है बच्चे। अब यहाँ से देख बच्चे, यहाँ क्वेश्चन में क्या करने का, लो ये भी सेम पैटर्न है यार, सेम पैटर्न है। टी का वैल्यू है लिमिट m टेंस टू इन्फानाइट और n टेंस टू इन्फानाइट। ये हो गया आपका 1 प्लस कॉस, ठीक है ना, फैक्टोरियल m पाई टोटल टू द पावर 2n। तो देख तो चेक करना क्या, यहाँ से लिखता हूँ मैं फैक्टोरियल m पाई की बात करूँगा मैं। ये हो गया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू डॉट 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 डॉट, है ना, इंटू पाई। सही है। अब कैसे लिखना पड़ेगा x के बारे में बच्चे, यहाँ पाई नहीं सॉरी x है यहाँ पे, यहाँ x से बच्चा, यहाँ पे x से बच्चा, ये x से बच्चा, x है ना, हाँ x है। x हमारे पास देख बच्चे क्या है, x हमारे पास हो गया p बाई क्यू, x अपने पास हो गया p बाई क्यू। सही है ना। x इज ए रेशनल नंबर, ये q कहीं ना कहीं कट जाएगा क्योंकि ये जो है 1 to इन्फानाइट है बच्चा। ये m का वैल्यू हो गया हमारे पास 1 to इन्फानाइट, यहाँ पे ठीक करोगे। ये हो गया अपने पास m इंटू एक्स है, x हमारे पास रेशनल नंबर है, p बाई क्यू है बच्चे। तो m का फैक्टर हो गया 1 2 3 4 अप टू इन्फानाइट नंबर है। p बाई क्यू का मतलब हो गया p नेचुरल नंबर है बच्चा, p बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और q बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, q बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जब दोनों ही नेचुरल नंबर है बच्चे हमारे पास, तो कहीं ना कहीं ये कैंसिल होगा। तो जो भी बनेगा, या तो इवन पाई बचे या ऑड पाई बचे, कुछ भी बचेगा, ये बनेगा आपका इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई। अच्छा पाई भी है क्या, अच्छा पाई भी था, यहाँ छूटा हुआ है बच्चे, यहाँ छूटा हुआ था। ये पाई एक्स है बच्चा मेरे, ये पाई एक्स है बच्चा मेरे, यहाँ हो गया आपका पाई एक्स। ये अपने पास क्वेश्चन है, अपने पास ये क्वेश्चन है बच्चा, दिस वन पाई एक्स था। अब ये ठीक है बच्चे, देखो तो अब यहाँ से इसको लाता हूँ फिर से ऐसे, फैक्टर m पाई x। तो ये हो गया बच्चे क्या, देखो तो यहाँ से इसको ऐसे लाता हूँ मैं, दिस वन। अब यहाँ से देख बच्चा क्या बनेगा, जो भी बनेगा इंटीजर आपके पास बनेगा बच्चे। इसको मान लेता हूँ k पाई, है ना, p हमारे पास हो गया, जो भी आएगा ये हो गया k पाई, वेयर k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब वो ऑड हो सकता है, इवन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बच्चे। अब देख तो बच्चा क्या करेगा, तो t का वैल्यू हो गया आपका लिमिट n टेंस टू इन्फानाइट। पहले m था, अब n आ गया बच्चा, n आ गया तो हुआ 1 प्लस, ये हो गया कॉस में, यहाँ क्या लिखोगे बच्चे, यहाँ लिखोगे k पाई है, तो ये हो गया कॉस में, कॉस में कॉस k पाई, कॉस k पाई टू द पावर n। अब देखो बच्चे कॉस में k पाई है बच्चा, तो k अगर 0 दोगे तो 1 हो गया, 1 दोगे तो कॉस पाई होता है, -1 हो गया। पावर इवन दिया हुआ है, पावर इवन दिया हुआ बच्चे, ये हमारे पास इवन पावर है, इवन पावर है। तो ये हो गया 1 प्लस 1, ये हो गया 2, तो t का वैल्यू हो गया 2। हाँ या ना, t का वैल्यू 2 हो गया बच्चे। अब आपको चाहिए क्या क्वेश्चन में, आपको चाहिए ये पार्ट, आपको चाहिए ये पार्ट बच्चा। अब यहाँ से ठीक करो आप, इसके बारे में देखो बच्चे क्या करोगे। अब ये हो गया i का वैल्यू 0 to 2 100 हमारे पास बच्चे, तो हो गया 5 प्लस 5 पावर x, ये हो गया 5, बाहर हो गया 20 एंड dx। इसका वैल्यू जानते हैं, अभी आपको तुरंत बताया बच्चे, इसका वैल्यू होता है 1, इसका वैल्यू होता है 1।
ये आंसर हो गया आपका 20 इंटू 1, तो क्या बना, ये बन गया आपका 20। हाँ या ना, हाँ या ना बच्चा बोलो। इज इट ओके टू ऑल, क्या सबका सही है? गुड। तो थम्स अप साइन शो करते चलो बच्चे। तो क्वेश्चन में देख बच्चे, एक थोड़ा सा फैक्टोरियल यूज़ किया, इसको बोलते हैं मल्टीपल कंसेप्ट क्वेश्चन। इसी को बोलते हैं मल्टीपल कंसेप्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में मल्टीपल कंसेप्ट यूज़ किया गया। अब देखो बच्चे, यहाँ बाइनोमियल आ गया बच्चा, यहाँ पे क्या आ गया, बाइनोमियल का एप्लीकेशन आ गया। अब इस क्वेश्चन को देखता हूँ मैं कि क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है यार, बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है ये। तो अपन कुछ नहीं करेंगे, अपन लाते हैं यहाँ से वैल्यू, दिस वन। तो ये लिखा बच्चे हमने क्या, देखो तो, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस 2x टू द पावर n। इसको खोलोगे आप तो ये हो गया 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2x। दिस टोटल का पावर हो गया कितना, दिस टोटल का पावर हो गया n। इसको ब्रेक करो, खोलोगे बच्चे तो क्या बनेगा, देखो तो, इसे खोलेंगे पूरा तो देखो बच्चे क्या हो गया, यही तो है NCR। अब दिस का पावर r हो गया, 1 प्लस है, सही है ना। तो ये बन गया आपका e टू द पावर -5। ये हो गया बाइनोमियल अप्रोच। यहाँ से हमने यूज़ किया बाइनोमियल एप्लीकेशन। तो एक दो तो एक कंसेप्ट तो यहाँ से आ गया बच्चा। अब इसको ऐसे लिखता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस 2x टू द पावर n। अब इसको ठीक कर बच्चा, इसको ठीक कैसे करोगे, यहाँ से हो गया 1 1 हो गया माइनस 2x अब प्लस x, तो माइनस x प्लस x स्क्वायर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस 2x टू द पावर n पावर 1 बाई एक्स इक्वल टू ई टू द पावर -5। ये पार्ट यहाँ से कैंसिल हो गया बच्चा, देखो तो ये पार्ट अपने पास यहाँ से कैंसिल हो गया, बिल्कुल सही है। अब यहाँ से ठीक करोगे फिर से, लिमिट x टेंड्स टू 0 ये 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर हो गया n बाई एक्स, ई का पावर हो गया -5। अब जब देखो बच्चे क्या किया, x टेंड्स टू 0 है तो हायर को नेगलेक्ट कर देना। इसका आंसर हो गया आपका 1 माइनस एक्स टू दी पावर n बाई एक्स है बच्चा। लिमिट x टेंड्स टू 0 ई टू द पावर -5, तो क्या बनेगा, ये बन गया e का पावर -n इक्वल टू ई का पावर -5। n हो गया 5, हाँ या ना, आंसर हो गया n का वैल्यू 5। बोलो हाँ या ना। क्वेश्चन पूछ रहा था n चाहिए, n अपने पास 5 आ गया। इज इट ओके टू ऑल, हाँ या ना। आ रहा मज़ा, आ रहा मज़ा। तो मैथ का मज़ा लेते रहो बच्चे, मैथ का मज़ा लेते रहो। इस क्वेश्चन में बाइनोमियल का कंसेप्ट यूज़ हुआ बच्चा। अगला क्वेश्चन देखता हूँ बच्चे क्या है, वाह। अगला क्वेश्चन में मैट्रिसेस का यूज़ है, साफ साफ दिख रहा है बच्चे। उसमें भी नीलपोटेंट, आइडेम्पोटेंट, है ना, नॉन सिंगुलर, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, मैंने बहुत सारी बातें करना चाह रहा है इस क्वेश्चन में। अब देखता हूँ इस क्वेश्चन में क्या करेंगे आप। तो पहले इसकी बात करूँ बच्चे, इसको अलग अलग तोड़ता हूँ मैं, इसको अलग अलग ब्रेक करता हूँ बच्चे। ये हो गया आपका लिमिट x टेंड्स टू 1, इसको लिखोगे तो एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स ln x, सही है ना। अब लगा दो इसको, LH रूल लगाओगे तो ऊपर आ गया 2x, LH रूल लगाओ बच्चे तो ऊपर हो गया 2x अपॉन x का हो गया 1, तो ये बनेगा आपका ln x +1। अब 1 रखोगे तो 0, तो 2 बाई 1 हो गया 2, तो ये देख बच्चा a हो गया 2। अब इसकी बात कर बच्चे, x टेंड्स टू 0 है तो 0 बाई 0 फॉर्म है, तो कुछ कटेगा बच्चा। यहाँ से लिखोगे x टेंड्स टू 0, x कॉमन लोगे बच्चे, एक्स स्क्वायर -16, एक्स स्क्वायर -16 x कॉमन लोगे तो ये हो गया 4 प्लस एक्स, एक्स कैंसिल आउट। अब x 0 दे दो बच्चा, तो ये बनेगा आपका -16 बाई 4, ये बनेगा -4। सिंपल सा कंसेप्ट था। इसकी बात करोगे तो ये देख बच्चा क्या बना, इसकी बात करोगे तो देखो बच्चे क्या बना, ये तो डायरेक्ट बन रहा है। x का क्या हो बच्चे, इसका वैल्यू सीधे हो गया 1, इसका वैल्यू सीधे हो गया बच्चे 1, तो c का वैल्यू अपने पास हो गया 1। अब इसकी बात करो बच्चा, अब देखो तो बच्चे क्या बनेगा अपने पास क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू -1, तो ये बनेगा अपने पास x प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक है ना। नीचे से 3 इंटू इसका एक्सपेंशन ब्रेक करो तो ये हो गया x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 का होल क्यूब बाई फैक्टर 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। और ये अलग से बनेगा अपने पास कितना, x प्लस 1 एक अलग से बनेगा इसी में बनेगा अच्छे डॉट डॉट डॉट, इसको डॉट 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 कर दो
और माइनस में x+1 ले लो बच्चे, ये हो गया दिस वन, ये यहाँ से कैंसिल आउट। अब ये भी कैंसिल आउट होगा बच्चा, तो देखो बच्चे क्या बना, ये बन गया आपका, ऊपर आ गया -6/3, ये बनेगा -2। बोलो हाँ या ना। तो d क्या हो गया, d हो गया -2। अब यहाँ से इसको ठीक करते हैं बच्चे, ABCD। a का वैल्यू अपने पास क्या है, a का वैल्यू हो गया 2, d अपने पास हो गया -2, a का वैल्यू 2 आया बच्चा, b का वैल्यू कितना बच्चे, b का वैल्यू हो गया -4, b -4 है, c का वैल्यू हो गया 1 और d का वैल्यू हो गया -2। अब चाहिए क्या बच्चे, मैट्रिक्स क्या हुआ, a हमारे पास क्या है बच्चा, ABCD, ABCD है बच्चा, ABCD है। तो देखो तो क्या करने का, यहाँ से हो गया a हो गया 2, b हो गया -4, c कितना है 1 और d कितना है -2। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। इसको लिखिए यहाँ तक। अब देखो बच्चे इसको लिखोगे यहाँ तक, फिर क्या करोगे, इसको लिखिए जल्दी से, मैं देखता हूँ आपने क्या सोचा क्या किया। अब यहाँ से देखो बच्चे इसका आंसर देखता हूँ, इसका आंसर देखता हूँ बच्चे, यहाँ आंसर आएगा निलपोटेंट। क्यों आंसर आएगा बच्चे, आइडेम्पोटेंट की बात करेंगे, आइडेम्पोटेंट की बात करें बच्चे, तो यहाँ लिखते हैं बच्चे आइडेम्पोटेंट की बात करोगे, इसका मतलब हो गया बच्चे क्या, देखो तो आइडेम्पोटेंट की बात करोगे तो a² का वैल्यू हो गया बच्चे क्या, आइडेम्पोटेंट में a² का वैल्यू क्या 0 लिखोगे, a² का वैल्यू a² का वैल्यू लिखोगे a, और a⁴n का वैल्यू लिखोगे a, बट n मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अगर a² बराबर a हो जाए या a³ बराबर a हो जाए बच्चे, तो उसको बोलेंगे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर का मतलब समझते हो ना, नॉन सिंगुलर का मतलब होता है नॉन जीरो होना, नॉन सिंगुलर का मतलब हो गया मोडल वैल्यू ऑफ दिस शुड नॉट बी 0, ठीक है ना। इसके बाद हो गया निलपोटेंट का मतलब होता है 0 हो जाना। इनवॉल्यूटरी इसकी बात करता हूँ, इनवॉल्यूटरी की बात करता हूँ मैं, इनवॉल्यूटरी की बात करता हूँ, इनवॉल्यूटरी की बात करूँगा। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है बताइएगा, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है बताओ बच्चे, क्या लिखूँ मैं। इनवॉल्यूटरी होता है बच्चे a² का वैल्यू i, a² का वैल्यू होता है i, या और लिख सकते हैं आप, और लिख सकते हैं आप a इनवर्स का वैल्यू अगर a हो गया तो बोलेंगे मैट्रिक्स जो होगा हमारे पास इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स होगा बच्चे, सही है ना। निलपोटेंट का मतलब जो पावर अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे जब 0 आ जाए उसे बोलेंगे निलपोटेंट मैट्रिक्स, सही है ना। तो इसको बोलेंगे निलपोटेंट मैट्रिक्स। इसे लिखिए आप, इसे लिखिए आप, इसको लिखो आप, क्या लिखा आपने, है ना। तो निलपोटेंट में क्या हुआ, निलपोटेंट बोल देता हूँ बच्चे, निलपोटेंट, निलपोटेंट आजा आजा, इसका मतलब हो गया a⁴m बराबर 0, बट a⁴m-1 शुड नॉट बी 0, एलिप्टिकल 0, एलिप्टिकल 0 मतलब हो 0 मैट्रिक्स। ये हो गया बच्चे निलपोटेंट हो गया। अगर रिपीट करते हैं a² निकालते हैं या a³ निकालते हैं, तो a³ 0 अगर हो रहा है तो a² 0 नहीं होना चाहिए, a² 0 हो रहा है तो a 0 नहीं होना चाहिए। तो वैसे मैट्रिक्स को बोलेंगे निलपोटेंट मैट्रिक्स। तो देखो तो बच्चे क्वेश्चन कितना आसान था, क्वेश्चन दिख रहा था लिमिट, लेकिन उस लिमिट के कंसेप्ट से हमारे पास बहुत सारी बातें हो गई। अब यहाँ से कुछ और बात करता हूँ बच्चे, SMD की बात करता हूँ। SMD बोला जाता है नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितना है बच्चे, नंबर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 कितने बनेंगे, ये बनेगा देख बच्चे 2×2 है बच्चे, 2×2 है, अपने पास ABCD है, तो कुछ नहीं, यहाँ हो गया NE4, 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 ऐसे ऐसे बनता जाएगा। NE4 का मतलब कोई भी 4 नंबर ABCD जो आएगा तो ये होगा 4 का पावर 4, ये होगा 2 का पावर 8, इतना मैट्रिक्स बनेगा। अब बाय द वे बच्चे इसी में पूछेगा नंबर ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स पूछेगा ऑफ 3 ऑर्डर, तो कैसे निकालेंगे, तो आप निकाल सकते ना, निकाल सकते ना। आ जाओ अच्छा, मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन में हमने खूब किया ऐसा, मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन में हमने खूब किया ऐसा। अब देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 में देखता हूँ मैं क्या करोगे, बड़ा आसान क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चा। इस दोनों में से इसको बाहर निकाल लो, cos x टू द पावर 1/n बाहर निकाल लिया बच्चा, ये हो गया लिमिट
x टेंड्स टू 0, क्या बनेगा cos x टू द पावर 1/m माइनस 1/n माइनस 1 अपॉन, इसको x से स्क्वायर लिख दिया जाए बच्चा, इसे x से स्क्वायर लिख दिया जाए बच्चा। अब यहाँ से इसको ब्रेक करोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, उसको हटा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, cos 0 1 हो गया, उसको हटा दो बच्चा, वो कुछ भी रहे, 1 का पावर कुछ भी रहे बच्चा, n इनफाइनाइट तो है नहीं, तो इसलिए उसको हटा दीजिएगा पहले ही। अब इसको ब्रेक करता हूँ, तो ये हो गया cos थीटा हमारे पास है, तो ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है ना। दिस का पावर हो गया 1/m माइनस 1/n माइनस 1, दिस अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसको खोला जाए बच्चे, देखो तो आप जानते हैं फॉर्मूला ना, cos 2 थीटा होता है बच्चे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसी फॉर्मूला को यूज़ किया गया बच्चे। अब इसी फॉर्मूला को यूज़ करोगे तो आ जाओ बाइनोमियल ब्रेक करो, तो बाइनोमियल ब्रेक करोगे तो ये बनेगा आपका 1 माइनस 1/m माइनस 1/n इंटू ये हो गया 2 साइन स्क्वायर x/2 टू द पावर कितना क्या सेम रह गया, इस सेम रह गया बच्चे, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा है ना, 1 प्लस 1 माइनस 6 के फॉर्म में आ गया बच्चे, एंड अगेन आ गया प्लस में 1/m माइनस 1/n 1/m माइनस 1/n माइनस 1/2 इसका वैल्यू आ गया 2 साइन स्क्वायर x/2 का होल स्क्वायर बाई फैक्ट दिस वन एंड डॉट 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 एंड माइनस में फिर डॉट 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 डॉट, एक 1 यहाँ बचा बच्चे, एक 1 आपके पास यहाँ बच रहा है, तो ये 1 1 कैंसिल आउट, ये 1 1 कैंसिल आउट, दिस टोटल अपॉन एक्स स्क्वायर है बच्चा। अब जब देखो तो बच्चे क्या बचा आपके पास, इसके साथ ये क्लब कर दोगे जो भी आएगा रिजल्ट, इसके साथ ये 0 हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा 0, एक्स का पावर 4 है न्यूमरेटर में, 0 हो जाएगा, तो जो भी बचना है यहाँ बचेगा, ये हो गया माइनस 1/m, ये बनेगा, और यहाँ से क्या बना बच्चे 2 इंटू हाफ 1/4, यही आंसर आ गया, आंसर आ गया 1/2 ऑफ 1/n माइनस 1/m, तो ये हो गया अपने पास m माइनस n अपॉन 2 टाइम mn, ठीक है क्या। ऑप्शन आ गया सी, इज इट ओके टू ऑल, क्वेश्चन सही था बच्चे, क्वेश्चन सही था, हाँ या ना, इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, अब मैं चाहता हूँ आप बनाओ बच्चे, ये क्वेश्चन सीधा साधा क्वेश्चन है, प्लेन क्वेश्चन है बच्चा, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको खोल दो, ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, सही है, cos स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर उसमें भी ला सकते थे, या cos 2 थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, बिल्कुल सही है, तो ये हो गया आपका 1/x स्क्वायर, ठीक है बच्चा, प्लस अब इसकी बात कर बच्चे, इसकी बात करोगे तो देखो क्या बना, ये क्या बन रहा है बच्चा अपने पास, देखो तो गौर से, ये अपने पास बन गया क्या, यहाँ से इसको लाओगे, दिस वन, अब कुछ नहीं करने का, अपॉन यहाँ से x से डिवाइड करो, 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 देख बच्चा एक कैंसिल, तो बन क्या गया बच्चा, ये बन गया आपका e टू द पावर माइनस में 1/2, हाँ या ना, e टू द पावर माइनस 2 इंटू 1/4, e पावर माइनस 2 इंटू 1/4, तो ये माइनस 1/2 हो गया बच्चे, प्लस इसकी बात करोगे तो यहाँ बन गया आपका 2, ये बन गया 2, यहाँ बन गया आपका 6, ये बन गया आपका लड्डू 0, ये बन गया आपका 3, और ये बन गया 1, तो देख बच्चे क्या हो गया, ये हो गया 1/√e, ये हो गया 1/√e, अब प्लस हो गया 8/4, तो ये बन गया 2, यही आंसर हो गया आपके पास, हाँ या ना, ये आंसर हो गया आपके पास, हाँ या ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इसको ऐसे भी लिख सकते थे बच्चा, 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है ना, तो स्क्वायर रूट होता बच्चे, स्क्वायर रूट होता, तो ये स्क्वायर रूट होता तो 1/2x स्क्वायर लिख देते, ये भी लिख सकते थे आप, ये भी लिख सकते थे आप, तो सेम कंडीशन आता, e के पावर माइनस हाफ आता, या तो ऐसे लिखो या ये लिखो, जो आपको सूट करे,
तो ये अपने पास हमने लिखा कोसेक्स का वैल्यू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, इससे काम चला लिया। ये भी फॉर्मूला है और ये भी फॉर्मूला है बच्चे, बोलोगे हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देख बच्चे कितना शानदार क्वेश्चन है। अब इस बार कोनिक सेक्शन दिख रहा है आपके पास, क्वेश्चन में लिमिट भी दिख रहा है और दिख रहा है दे इन द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द कोनिक। कोनिक का लेटेस्ट रेक्टम चाहे बच्चे, मैं चाहता हूँ पहले आप खुद करो, ABC का वैल्यू निकाल बच्चे। देखो आपका ABC का वैल्यू क्या आता है। ऐसे क्वेश्चन हमने लिमिट में खूब बनाए हैं। मुझे आपसे ABC का वैल्यू चाहिए, मुझे आपसे ABC का वैल्यू चाहिए। किसका पहले बनता है देखो मैं, कौन पहले बनाएगा। देख बच्चे ये क्वेश्चन हमने आपको पहले बना चुका हूँ मैं बच्चा। ये क्वेश्चन हम लोग खूब बनाए इस तरह का, ये आप बनाए होंगे। तो यहाँ आ जाएगा A का वैल्यू 3, B का वैल्यू 12 और C का वैल्यू आ गया 9। बोलो हाँ या ना। A हो गया 3, B हो गया 12, C हो गया 9। बोलिए हाँ या ना। देख बच्चे बनाओ बच्चे, हाँ या ना बोलोगे। आ गया ना, आ गया ना, आ रहा है ना। तो इसको जब खोलोगे तो ये वैल्यू आ गया, तो इसको रख दो बच्चे यहाँ से। C हो गया 9, तो ये हो गया 9x स्क्वायर माइनस A प्लस 1, तो 4y स्क्वायर माइनस 2cx, तो माइनस में 18x, 16y माइनस 3b, 12×36, 12×36 और कितना हो गया 4 43। तो ये हो गया इक्वल्स टू 43, ऐसे लिख दो आप। अब जब देखते हो बच्चे क्या बनाइए, इसे बनाने का दो तरीका। वैसे तो सिंपल सा होगा, दिख रहा है बच्चा। तो 9 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 43। अब देख बच्चे क्या बनेगा, यहाँ से हो गया प्लस 9, ये हो गया आपका 9, ये हो गया 4 4 16 माइनस 16। क्या बना बच्चे देखो गौर से, यहाँ से क्या बनेगा, तो ये हो गया आपका 9 7 16 कितना 9 7 माइनस 7 जाएगा यहाँ से, तो हो गया बच्चे कितना 3 36। ये बन गया आपका 36, ये बन गया 36। बोलो हाँ या ना। ठीक है ना, 9 3 12 6 6 12 सही बच्चे। तो ये बन गया 36 बच्चे। तो ये बन गया आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 9 4 36 2 स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर 9 4 36, तो हो गया 3 स्क्वायर। दिस इक्वल्स टू 1। ये बन गया आपका एक हाइपरबोला, ये बन गया हाइपरबोला। x1 है y2 है बच्चा, x1 है और y2 है बच्चे। तो ये बन गया आपका एक हाइपरबोला, ठीक है ना, जिसका सेंटर ये हो गया। ये बन गया हाइपरबोला बच्चे। अब देखो तो एल चाहिए। एल क्या होता है, ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर बाई ए। तो 2 इंटू बी स्क्वायर हो गया 9 बाई ए हो गया 2 2 2 कैंसिल, आंसर हो गया 9। देख तो अच्छा कोनिक भी यूज़ हो गया आपके पास, आपका एक कोनिक यूज़ हो गया बच्चे। देखो तो हाँ या ना। तो एक ही कंसेप्ट में कंसेप्ट था लिमिट का, अगर एक क्वेश्चन आ गया कोनिक का। इसी को बोलते हैं मल्टीपल कंसेप्ट क्वेश्चन, इसी को बोला जाता है मल्टीपल कंसेप्ट क्वेश्चन। मैंने एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है एडवांस में, और यही आपका मल्टीपल एडवांस का जो पैटर्न है मल्टीपल कंसेप्ट का, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए आ गया वेक्टर भी आ गया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात भी कर रहा है और लिमिट की बात भी कर रहा है। यार कितना मस्त क्वेश्चन है यार, कितना मस्त क्वेश्चन है यार। बोल रहा है बच्चे क्या क्यू है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। चलो होगा बच्चे, मुझे तो पी डॉट क्यू चाहिए बच्चा। आ जाओ बच्चे, पी डॉट क्यू की बात करेंगे। पी डॉट क्यू क्या हो गया, ये हो गया ए इंटू, अच्छा ए इंटू कुछ है क्या ए, अच्छा ए बी सी चाहिए। तो ये हो गया ए इंटू एक्स ई का पावर एक्स माइनस बी लॉग 1 प्लस एक्स प्लस सी एक्स ई का पावर माइनस एक्स गुड दिस अपॉन, नीचे आ गया आपका tan एक्स माइनस साइन एक्स, नीचे आ गया tan एक्स का मतलब हो गया एक्स प्लस एक्स क्यूब बाय 3 डॉट डॉट माइनस एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टर 3 डॉट डॉट, ये एक्स कैंसिल हो गया। और देख बच्चे ये चाहिए क्या 4। अब आपको निकालना है बच्चे, नीचे एक्स क्यूब है,
अब आपको ABC का वैल्यू निकालना है। अभी जो क्वेश्चन बनाया था सेम पैटर्न क्वेश्चन हो गया। अब इसको ब्रेक करो बच्चे, अब यहाँ से ब्रेक करोगे, ये आपका जो अननोन पैरामीटर निकालने का तरीका था लिमिट का, वो क्वेश्चन आ गया फिर से। तो देख बच्चे क्या करोगे, यहाँ होगा a इंटू एक्स, ये बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 डॉट 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 माइनस b इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 डॉट 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 प्लस c इंटू एक्स इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 डॉट डॉट दिस वन। अब यहाँ से एक्स क्यूब कॉमन लो बच्चा, तो ये हो गया आपका 1/3, ये हो गया प्लस 1/6, तो 1/3 प्लस 1/6 होता है 1/2 हो जाता है बच्चे। 1/3 प्लस 1/6 कितना हो गया, 1/2 हो जाएगा। इसे काट के लिख सकते हो 1/2, इसे काट के लिख दो 1/2, इसे काट के लिख दो बच्चे 1/2। अब देख दो बच्चा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे 4 हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनेगा बच्चे। तो देखते हो अच्छा, एक्स क्यूब से पहले एक्स का जितना भी कोफिशिएंट है उसे 0 होना पड़ेगा, हाँ या ना। तो यहाँ से हो गया ए एक्स, ये बन गया ए, ये हो गया आपका माइनस बी, ये हो गया प्लस सी, दिस इक्वल टू 0। इसका मतलब ए प्लस सी इक्वल टू बी हो गया बच्चे, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अब उसके बाद आ जाओ एक्स स्क्वायर में, तो ये बन गया ए, यहाँ से क्या बना बच्चे माइनस प्लस प्लस हो गया b/2 प्लस b/2, यहाँ हो गया माइनस सी, ये हो गया माइनस सी, दिस इक्वल्स टू ऑल्सो 0, ये भी 0 हो गया बच्चे। अब यहाँ से लिखता हूँ मैं a माइनस सी इक्वल्स टू माइनस b/2। अब देखो बच्चे c को हटा दो या b को हटा दो, कोई भी हटा दो बच्चा, तो अपन क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं। तो ये हो गया आपका 2a इक्वल्स टू b/2, ठीक है ना। ऐड किया तो हो गया 2a इक्वल्स टू b/2, तो ये हो गया अपने पास 4a इक्वल्स टू b, एक कंडीशन आ गया। अब देखो से अगेन एक्स क्यूब आइएगा तो a/2 हो गया, अगेन हो गया a/2, यहाँ से हो गया कितना एक्स क्यूब आ गया तो माइनस b/3 आ गया बच्चे, माइनस b/3 आ गया, सही है ना। और इसके साथ आ गया c/2, अगेन c/2, और दिस टोटल अपॉन हाफ है, दिस टोटल अपॉन हाफ है बच्चा, दिस इक्वल्स टू 4। अब कुछ नहीं करने का, अब इसको ठीक करोगे आप, इसको ठीक करो आप, ठीक कैसे करो बच्चे, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा 3a माइनस 2b प्लस 3c, सही है। अपन ने क्या किया, 6 से मल्टीप्लाई किया यहाँ भी और 6 से मल्टीप्लाई किया यहाँ भी, तो ये अंदर आ गया बच्चे, देखो तो 3a माइनस 2b प्लस 2c, प्लस 2c ना प्लस 3c, ठीक है, ठीक है। अपॉन हो गया आपका, ये कट गया तो ये हो गया 3, 4 या 12, ये हो गया आपका 12। अब देखते हो बच्चे, फिर से कुछ करो आप, a और c को काटो बच्चे, या वहाँ से वैल्यू दोगे तो कुछ वैल्यू दिखेगा क्या, a प्लस c दिख रहा है क्या, हाँ बच्चे दिख रहा है, यहाँ पे 3 कॉमन लोगे, a प्लस सी माइनस 2b इक्वल्स टू 12, a प्लस सी b है हमारे पास है, a प्लस सी b है बच्चे, तो ये हो गया 3b, दिस वन, तो ये हो गया b हो गया 12। ये तो पहले वाला क्वेश्चन हो गया बच्चे, b 12 हो गया, a बन गया आपके पास कितना, a बन गया 3 और c बन गया 9। चेक कर लो, देखो तो a c है, a कितना बच्चे, a 3 है और ये 9 हो गया, बार बार दिस वन, ये आंसर आ गया बच्चे। अब क्वेश्चन में क्या चाहिए, क्वेश्चन में चाहिए सम ऑफ डिवाइजर ऑफ a प्लस बी प्लस सी। तो देखो बच्चे a प्लस बी प्लस सी कितना, ये हो गया आपका 12 बार 24 24, तो ये हो गया आपका 2 क्यूब इंटू 3। अब चाहिए सम ऑफ डिवाइजर, सम ऑफ डिवाइजर ऑफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 2 लोगे या नहीं लोगे, तो 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब, 3 लोगे नहीं लोगे तो 1 प्लस 3, यही आंसर हो गया बच्चे। अब देखो बच्चे आंसर क्या हुआ, 8 4 12 14 15 15 14 60, आंसर हो गया 60, आंसर हो गया 60, बोलिए हाँ या ना। मस्त क्वेश्चन था ये भी। ये देख इसमें 2-3 कंसेप्ट था बच्चे। पहला कंसेप्ट क्या था इसमें, पहला कंसेप्ट है वेक्टर का, सेकंड कंसेप्ट है लिमिट का, और थर्ड कंसेप्ट है आपके पास सम ऑफ डिवाइजर। सम ऑफ डिवाइजर का मतलब हो गया परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का।
तो बोलते हैं ना, एक बाम तीन काम, एक बाम तीन काम। तो एक ही क्वेश्चन में तीन तीन कंसेप्ट यूज किया गया, इसे बोलते हैं मल्टीपल कंसेप्ट क्वेश्चन। और एडवांस का यही पैटर्न है बच्चे। आजकल लगभग 17 दूनी 34 क्वेश्चन या 18 दूनी कितना 36 क्वेश्चन, या तो 18 क्वेश्चन आएगा या 17 आएगा। आईआईटी का नेचर नहीं जानता कोई, आईआईटी जो क्वेश्चन सेटर है उसका नेचर नहीं जानते आप। उसकी मर्जी है, 20 क्वेश्चन पूछ दे पर पेपर, 19 क्वेश्चन पूछ दे, कभी 17 पूछ देता है, कभी 18 पूछता है बच्चे। तो एवरेज मैं 18 ही मानता हूँ। तो 36 क्वेश्चन में लगभग आपका जो है 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मल्टीपल कंसेप्ट के होंगे। और जब तक मल्टीपल कंसेप्ट तभी बनेगा जब ओवरऑल कमांड हो। पहली कवटे आईआईटी एडवांस माइंड गेम है। आईआईटी एडवांस कभी रट्टा मार के नहीं निकाल सकते। उसके लिए आपको दिमाग से स्ट्रांग रहना पड़ेगा, मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ेगा, उसके टेम्परामेंट को समझना पड़ेगा, मैच कराना पड़ेगा कि आईआईटी जो क्वेश्चन सेटर है वो चाहता क्या है भाई, और जो चाहता है वो कर दो। देखो बच्चे क्वेश्चन कितना अच्छा हो गया। इस क्वेश्चन में लिमिट क्या बच्चे, फंक्शन दिख रहा है, फंक्शन का मतलब पेरियोडिसिटी दिख रहा है, अगेन लिमिट दिख रहा है, अगेन इंटीग्रेशन दिख रहा है। यार तीन तीन काम एक साथ। इस क्वेश्चन में क्या क्या दिख रहा है, इस क्वेश्चन में देखो बच्चे क्या दिख रहा है। पहला पार्ट दिख रहा है फंक्शन, ठीक है। सेकेंड पार्ट दिख रहा है लिमिट, थर्ड पार्ट दिख रहा है इंटीग्रेशन। तो हमने कहा ना एक बाम तीन काम, तीन तीन चीज एक साथ दिख रहा है बच्चे। और ग्राफ भी दिख रहा है, ग्राफिकल अप्रोच भी दिख रहा है बच्चे। ऐसे नहीं कि इंटीग्रेशन है तो ग्राफिकल अप्रोच दिख रहा है, ग्राफिकल कंसेप्ट भी दिख रहा है। अब देखो बच्चे क्वेश्चन में क्या करूंगा मैं, यहां से देखो तो सॉल्यूशन में अपन लिखेंगे क्या, फंक्शन x प्लस के इक्वल टू एफ एक्स माइनस 5 अपॉन एफ एक्स माइनस 3। इसका पीरियड चाहिए बच्चा, इसका पीरियड चाहिए, तो इसका पीरियड चाहिए बच्चा। तो पीरियड देखो तो क्या हो गया, इसका पीरियड बच्चे क्या हो गया, के का पीरियड की बात करेंगे तो इस दोनों का डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस है के। तो इसका पीरियड हो गया अपने पास 2k, और प्लस इसका डिफरेंस कितना है, यहाँ भी हो गया डिफरेंस के, तो ये भी हो गया 2k। तो क्या हो गया अच्छा, ये बन गया 4k, 4k इसका हो गया पीरियड, 4k क्या हो गया पीरियड हो गया बच्चे। अब जरा k की बात करते हैं, k निकालते हैं बच्चा। तो k की बात करेंगे तो लिमिट t टेंस टू 0, ऊपर से अपने पास है साइन t अपॉन t लिख दिया, होल पावर 10 माइनस 1। अगेन यहाँ लिख दो t का पावर 10, t का पावर 10 हटा दो अच्छे, यहाँ से निकाल दो आप। ये बन गया आपका साइन t बाई t माइनस 1। बोलो हाँ या ना। t का पावर 10 से करेंगे अच्छे तो यहाँ कैंसिल हो गया, ये जो पावर 10 था अपने पास इसको ऐसे लिख दो आप, अच्छा रहेगा अच्छा रहेगा। ये हो गया t का पावर 10, और यहाँ भी आ गया t का पावर 10, ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखो बच्चे क्या हुआ, ये बन गया t टेंस टू 0 है तो साइन t बाई t, दिस टेंस टू 1 होगा बच्चा, दिस टेंस टू 1 होगा। आंसर हो गया आपका 1 का पावर 10 था, तो ये हो गया 10 इंटू 1 का पावर 9, ये बन गया 10। k का वैल्यू 10 आ गया तो ये बन जाएगा आपका 4 इंटू 10, ये हो गया आपका 40। सही है ना। तो देखिए क्या हो गया, 4k पीरियड हो गया 40, पीरियड हो गया बच्चे 40। तो मतलब क्या हो बच्चे, एफ एक्स का जो नेचर है वो 40 आपका पीरियड है, हर 40 पे नेचर सेम आएगा। अब इसके ग्राफ की बात करते हैं नाउ। अब देख बच्चे क्या करने का, अब आप यहाँ से लिखते बच्चे क्या, यहाँ से लिखते बच्चे 40 पे लिखता बच्चे क्या, ये लिख दिया हमने 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे बच्चा। अब मुझे 40 पे पीरियोडिक दिख रहा है बच्चे, हर 40 पे दिख रहा है पीरियोडिक फंक्शन। तो अपन ने क्या किया बच्चे, सपोज करो अपन ने ऐसे ले लिया, अपन ने ऐसे ले लिया, अपन ने ऐसे ले लिया बच्चे। तो अपन ने ले लिया बच्चे क्या, ये 40 पे हमेशा सेम दिख रहा है बच्चा, ये सेम दिख रहा है बच्चा, ये सेम दिख रहा है बच्चे। इसको थोड़ा सा ठीक करता हूँ बच्चे,
आपकी जैसे मर्जी वैसे ले लो। अब देख तो बच्चे क्वेश्चन में क्या है अपने पास, क्वेश्चन में है ये वैल्यू 10 to 30। अब यहाँ से लिखा बच्चे 10 to 30 एफ एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो देखो बच्चे 10 to 30 का मतलब क्या हो बच्चे, 10 to 30 का मतलब हो गया यहाँ हो गया 10, ये हो गया 30, ये एरिया चाहिए, ये ग्राफ का नेचर चाहिए। तो ये नेचर बराबर कहाँ होगा, 50 से 70 होगा, ये हो गया आपका 90 से 110 होगा, ये नेचर होगा, ये हो गया 130 से 150 होगा बच्चे, 130 से 150 होगा। अब देखो ऑप्शन में क्या क्या आ रहा है, ऑप्शन में आ रहा है 60 to 80 है क्या, 60 to 80 गलत हो जाएगा। 90 to 110 है बच्चे, 90 से 110 है क्या, 90 से 110 है क्या, हाँ ये है बच्चा, ये हो गया 90 to 110, ये वैल्यू आ गया, ये वैल्यू आ गया बच्चे। तो आपका आंसर हो गया, ऑप्शन हो गया दिस 120 से 140। तो ये तो हो ही नहीं सकता बच्चे, तो आपका आंसर क्या हो गया, आंसर आ गया 90 to 110। इस क्वेश्चन में पेरियोडिसिटी का कंसेप्ट लगा, लिमिट का लगा और इंटीग्रेशन में ग्राफिकल एप्लीकेशन का लगा। तो क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन IIT में आते हैं, एडवांस में आते हैं। अगर आपका थोड़ा भी सही है, अगर ओवरऑल जब तक सही नहीं रहेगा काम नहीं बनेगा। आपको जब तक पूरा कमांड नहीं होगा एडवांस के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। एडवांस को क्वेश्चन बनाने के लिए कंप्लीट कंसेप्ट होना चाहिए। सही है, सही है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, ये तो सिंपल क्वेश्चन आ गया यार, ये तो सिंपल क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ कुछ करना ही नहीं है। अब यहाँ देखो तो क्या बना, लिमिट x टेंड्स टू 0 e के पावर 11x बच्चे आपको बाहर निकाल, ब्रेक कर दो इसको आप, 1 प्लस 11x प्लस 11x का होल स्क्वायर बाय फैक्टोरियल टू डॉट 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 माइनस 7x 1/3x इक्वल्स टू e टू द पावर a बाय b। अब देख दो बच्चे क्या बना, ये बन गया अपने पास लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस इसमें से 7 जाएगा 1 प्लस 4x प्लस 11x बाई फैक्ट 11x का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू डॉट 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 1/3x ई टू द पावर a बाई b। अब देख तो बच्चे क्या बनेगा, जब भी ऐसे क्वेश्चन से पाला पड़ेगा x टेंड्स टू 0 है तो इसको हटा दो, इसको नेगलेक्ट कर दो बच्चा, इसको 0 लिखोगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस 4x टू द पावर 1/3x। ये क्वेश्चन बन जाएगा आपके पास, सही है ना। तो ये बन गया e का पावर कितना हो गया 4/3 और यही वैल्यू है e का पावर a बाय b। तो a बाय b हमारे पास क्या हो गया 4/3, ये आंसर हो गया। आपको चाहिए क्या था बच्चे, देखो तो a प्लस b चाहिए, लिखा है GCD ऑफ a b, a और b का जो आपका कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है वो तो HCF 1 है बच्चा, HCF उसका 1 है। तो देखो तो HCF तो 1 है ना 4 और 3 का, तो a प्लस b की बात करोगे a प्लस बी हो गया अपने पास 7, यही आंसर हो गया। बोलिए हाँ या ना। कितना सिंपल क्वेश्चन है यार, कितना सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जा। देख बच्चे ये क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है, इससे आप अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं आप। अब देखो बच्चे ये बाइनोमियल अप्रोच हो गया, इसमें एक साथ 3 कंसेप्ट है, लिमिट भी है, बाइनोमियल भी है और सीक्वेंस सीरीज भी है बच्चे। कुछ नहीं करने का, सोल्यूशन में देख बच्चे क्या करने का, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट है बेटे, बिल्कुल सही है। यहाँ से x बाहर निकालो, x बाहर निकालो, x बाहर निकालो, x बाहर निकालो, पावर 1/4 है तो ये x बाहर आ गया, तो ये बन जाएगा 1 प्लस a बाई एक्स 1 प्लस b बाई एक्स b बाई एक्स 1 प्लस c बाई एक्स 1 प्लस d बाई एक्स। दिस होल का पावर है 1/4, दिस होल का पावर है 1/4, माइनस हो गया 1, इसका वैल्यू चाहिए बच्चा, इसका वैल्यू चाहिए। अब कुछ मत कर बच्चे, इसको ब्रेक कर, इसे खोल दो आप, इसे खोलते हैं बच्चे तो लिमिट हो गया x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है ना। अब देख तो बच्चे क्या किया आपने, यहाँ से ये हो गया x, इसको खोलोगे बाइनोमियल को तो बनेगा 1 प्लस यहाँ से देखो बच्चे इसके साथ ये इसके साथ ऐसे ऐसे 1 1 करोगे तो ये हो गया आपका 1/x ऑफ a प्लस b प्लस c प्लस d। अब 1/4 बाहर आएगा तो 1/4x 1/4 इंटू इसके साथ a बाई एक्स b बाई एक्स सबके साथ आएगा बच्चे दिस वन। अगली बार करेंगे तो आपके पास 1/x स्क्वायर होना चाहिए, है ना। तो 1/4 इंटू
1/4 -1 तो -3/4 बाई 2 1/x² इंटू डॉट यहाँ से हो गया ए बी, यहाँ से हो गया ए बी बी सी, ऐसे डॉट 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 -1, ये रहा, ये 1 1 हो गया कैंसिल, ये 1 1 हो गया कैंसिल। तो x जब अंदर लाओगे बच्चे, x जब अंदर लाओगे आप, इस x को अंदर लाओगे तो यहाँ कट जाएगा और ये बन जाएगा, इसके साथ 0 बना देगा। तो आंसर अपने पास हो गया a + b + c + d बाई 4। तो ये बन गया बच्चे क्या, ये बन गया अरिथमेटिक मीन ऑफ ए बी सी एंड डी। ए बी सी डी का अरिथमेटिक मीन बना बच्चे, सही है ना। तो ये आंसर हो गया। इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन दे दिया गया, VSQ इसे बोलते हैं, वेरी सिमिलर क्वेश्चन। तो देखो बच्चे यहाँ डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ मैं, अरे लिमिट छूट गया था क्या, लिमिट छूट गया था बच्चे, तो यहाँ डायरेक्ट लिखता हूँ बच्चे सोल्यूशन में। सोल्यूशन में क्या बच्चा, ये बनेगा 40 इंटू, ठीक है ना, तो 1 + 2 + 3 है ना, ये क्या बना बच्चे a + b + c है बच्चा। तो ये बन गया आपके पास 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट डॉट, अब यहाँ हो गया अप टू 100, अप टू 100। अब दिस बाई हो गया हमारे पास कितना, दिस बाई हो गया 100, ये आंसर हो गया बच्चे। अब इसको निकालोगे आप, ये निकालो बच्चे क्या बना, ये बन गया आपका 40 इंटू, ये हो गया 100 इंटू 101 बाई 2 इंटू हो गया 100, इसके साथ ये कटेगा, इसके साथ ये हो गया 20, ये बन गया 2020, ये बन गया आपका 2020, ये हो गया 2020, ईयर हो गया 2020। बताओ यार, सही है क्वेश्चन, मज़ा आया ना, मज़ा आया। आइए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं बच्चे, एक क्वेश्चन और देखता हूँ मैं। वाह, ये क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जानदार क्वेश्चन है। किससे बनेगा पहले मैं देखना चाहता हूँ, हु विल डू फर्स्ट। तो देखो बच्चे क्या करना, इस क्वेश्चन में क्या करेगा, इसको उठाओ बच्चे, यहाँ से लाओ, इसको लाया बच्चे यहाँ से, हाँ बच्चे सोल्यूशन देखो बच्चे क्या करने का। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो आप क्या करो बच्चे, p = लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको डिफरेंस LH लगा दो बच्चे, LH लगा दोगे तो फिर इसको हटा दो, चाहे इसको x² लिख देना। तो ये हो गया 1 का हो गया 0 -3 इंटू fx का होल स्क्वायर इंटू f'(x), सही है ना, अपॉन 5 इंटू x² का हो गया 2x, बिल्कुल सही बच्चा। तो क्या बन गया आपका -3/10, ठीक है। अब यहाँ से बनेगा आपका fx का होल स्क्वायर, fx का होल स्क्वायर बच्चे, तो fx का होल स्क्वायर इंटू fx f'(x) अपॉन हो गया x, अपॉन हो गया x। एक बार और करना पड़ेगा क्या, एक बार और करना पड़ेगा क्या, एक बार और नहीं करना पड़ेगा बच्चे। देखो तो अब इसको मैं यहाँ लाता हूँ बच्चे, ऐसे लिमिट x टेंड्स टू 0, एक बार और करेंगे, fx 0 है क्या, f0 पे देखो तो बच्चे f0 पे 0 है क्या, f0 पे अपने पास क्या है, नहीं f0 पे अपने पास 1 है बच्चा, f0 पे 1 है, बट f' करेंगे तो साइन आएगा और तो 0 आएगा। इसको एक बार और कर सकते हैं आप, एक बार और करोगे तो लेकिन आप फंस जाओगे। चलो बच्चे देखो क्या करता हूँ मैं, 3/10 है माइनस में fx², देखो बच्चे लिमिट की बात करोगे, fx² की बात करोगे, f²x की बात करोगे तो f²x 0 पे 1 हो रहा है क्या, f0 1 हो रहा है ना, तो ये हो गया 1, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर। f'(x) की बात करोगे, इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो बाकी सब एज चीज, तो ये हो गया 2 माइनस में sin 2x, क्या बच्चे यहाँ हो गया sin 2x इंटू 2 माइनस में, सही है बोलो। इसको हम ऐसे लिखते हैं बच्चा, तो इसको लिखना चाहते हैं क्या, माइनस में 2 इंटू sin 2x इंटू 1, बाकी सब 1, माइनस में 4 इंटू sin 4x इंटू 1, माइनस 6 इंटू sin 6x इंटू 1, माइनस में 8 इंटू sin 8x इंटू 1, माइनस में 10 इंटू sin 10x इंटू 1, और अपॉन हो गया कितना, अपॉन हो गया अपने पास x, अपॉन हो गया x। चेक करो देखो तो सही है ना, cos 2x का डिफ्रेंसिएशन हो गया बच्चे sin 2x इंटू 2, तो माइनस में 2 इंटू sin 2x, बाकी एज चीज,
तो बाकी को 0 दोगे तो 1 आएगा बच्चा, और यही आपका आंसर हो गया। आंसर हो गया आपका -3/10। यहाँ से हो गया आपका माइनस निकाल दो बाहर, तो ये माइनस बाहर आएगा, 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 तो प्लस हो गया। तो ये बनेगा आपका 4, ये हो गया 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 8 स्क्वायर और 10 स्क्वायर। ये आंसर हो गया अपने पास। अब देखिए आपका आंसर क्या बना। आंसर बन गया बच्चे 3/10, ठीक है ना। अब वहाँ से बच्चे निकाल लो 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर बाहर निकालेंगे, 2 स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो हो गया 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर, ठीक है ना। 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, सही है। अब देखो बच्चे ये क्या बना, ये बना आपका 5 × 6 × 11/6। यही करो ना। सम ऑफ क्या लिखते हो बच्चे, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, n × n+1 × 2n+1/6। तो वही लिखा गया बच्चे, तो ये कट जाएगा बच्चा। और देखो तो क्या बना अपने पास, ये बन गया अपने पास 3 × 4/10 इंटू हो गया 5 × 11। यहाँ से कटेगा बच्चा, 5 से ये कटेगा 2, ये कट गया 2, 11 × 6 = 66, ये बन गया 66। बोलिए हाँ या ना। तो ये बन गया 66 बच्चे। अब इसको आगे बढ़ता हूँ। ये तो अभी p का वैल्यू आया यार, अभी तो p का वैल्यू आया है भाई, अभी आपके पास p का वैल्यू आया है। अब देखते हैं और क्या चाहिए। अब मैं देखता हूँ और क्या चाहिए, सही है। माइनस वहाँ से पहले से था 5 × 2, नीचे से 5 चल रहा था पहले से, 5 से तो 5 10, ठीक है ना। अब देखो अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, वेयर p इज द नंबर ऑफ परमिसिबल हैंडशेक्स। p क्या है बच्चे, परमिसिबल हैंडशेक्स है ऑफ n पर्सन्स एट द ओकेजन ऑफ दीपावली। दीपावली के टाइम में n पर्सन्स हैंडशेक करते हैं। तो ये हो गया आपका NC2, ये बराबर हो गया 66, यही हो गया ना। NC2 हो गया बच्चे, नंबर ऑफ हैंडशेक क्या हो गया NC2, नंबर ऑफ हैंडशेक हो गया NC2। और दिस बराबर हो गया हमारे पास कितना, P इज द नंबर ऑफ परमिसिबल वैल्यूज ऑफ हैंडशेक, इतने होंगे बच्चे। तो ये हो गया आपका n × n-1/2 इक्वल टू 66, n × n-1, ये हो गया 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, 132 हो गया बच्चे। इसको लिख सकते थे 11 × 6 = 66, इसको अब लिख दो बच्चे। ये आ गया आपका 12 × 11, ठीक है ना। तो n का वैल्यू हो गया 12, n का वैल्यू हो गया 12, n का वैल्यू हो गया 12, ये आंसर आ गया। बोलिए कितना मस्त क्वेश्चन था यार, कितना आसान क्वेश्चन था यार। क्वेश्चन में देखो तो एक साथ मल्टीपल कंसेप्ट, लिमिट का लिमिट और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी, और आपका ट्रैगो का अप्रोच भी। ये क्वेश्चन बोलते हैं, ऐसे क्वेश्चन को बोलते हैं मल्टीपल कंसेप्ट क्वेश्चन। क्या बोलते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन को बोला जाता है मल्टीपल, हट जा रहा हूँ बेटे, ऐसे क्वेश्चन को बोलते हैं मल्टीपल कंसेप्ट क्वेश्चन। आप बनाइए, बहुत मज़ा आपको आएगा। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की बात करेंगे। अब चूंकि लिमिटेड टाइम आपके पास लिमिटेड है बच्चे, टोटल 62 लेक्चर में या 60 लेक्चर में फिनिश करना है। मेरी कोशिश होगी 60-62 लेक्चर में पूरा क्लास कोर्स को बाइंड अप करें तरीके के साथ। आज आपका 22nd लेक्चर हो ही गया बच्चे। अभी आप पास पूरा 10 दिन और चलेंगे, 10 जनवरी तक। आज 31 हो ही गया, आज 31 है ना, आज हो गया आपका 31 दिसंबर, राइट बच्चे। तो 10 जनवरी तक क्लास चलेगा। उसके बाद आपका जो है 1 या 2 फरवरी से स्टार्ट करेंगे फिर से। थैंक यू माय डियर।